ये सूरत हाल है जो अब तक रही है। कभी हमें लग रहा है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, कभी ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगी। इसी पे बात करने के लिए रियासत अली आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत के बाद भी कोई गुंजाइश बाकी रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं दो चीजें इसमें अर्ज करना चाहता हूँ। जो इन्होंने तरमीमात की हैं, ला दो तरह का होता है, जिसका इफेक्ट के हवाले से एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है किसी भी एक्ट का, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी एक का माजी से इतलाक होता है और एक का होता है कि आज से आगे लागू होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जो 12 जुलाई को आई थी, ये लेजिस्लेशन उसके बाद हुई थी। अब इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, और इस पे बहुत लॉ क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले को, उसके मैंडेट को बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो एट एनी कास्ट, एट एनी लेवल उसको इम्प्लीमेंट होना है, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई बाकी ऑप्शन नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑप्शन के लिए आप मजीद हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, अगर किसी जगह पे आप समझते हैं कि एम्बिग्यूटी, तो आज उन्होंने कहा कि फर्दर हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन भी ना भेजी जाए, ये फाइनल समझा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस पे अमल दरामद नहीं करता, तो फिर आर्टिकल 204 है, जिसके सब आर्टिकल ए, बी, सी और डी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत कंटेम्प्ट है। और मैं समझता हूं कि अदालत के किसी फैसले को डिसओबे करना कंटेम्प्ट है, अदालत को रेडिक्यूल करना कंटेम्प्ट है, अदालत से मुतल्लिका अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना कंटेम्प्ट है। आप स्मूथ रनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वो कंटेम्प्ट है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आ रहा है, और बाकी वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए या खातर लिख रहे हैं, जिनकी भी ऐसे मामलात होंगे, कंटेम्प्ट चूंकि बाई नेम प्रोसीड होती है, तो जो लोग उसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकती है। और मजीद ये आपके पास पाकिस्तान की तारीख अवेलेबल है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे खत नहीं लिखा था, तो कंटेम्प्ट में उनको घर भेज दिया गया था। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े स्वेयर होंगे, और ये नहीं हो सकता कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और कोई उसको रद्दी की टोकरी में उसको फेंक दे। अच्छा, सवाल ये भी है ना कि अगर तरमीम हो जाती है और ये मामला अदालत में जाता है, तो उसके बाद फिर इस मामले को आखिर देखेगा कौन? आईनी बेंच देखेगा या मौजूदा जजेस ही इसको सुनेंगे और देखेंगे? देखिए, ये अब दोबारा आईनी मामला तो इसमें रहा ही नहीं, ये तो डिसाइड हो गया, ये तो डिसाइडेड केस है। इसके ऊपर तो उस बेंच की, जो बेंच बनाने जा रहे हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है, क्योंकि ये तो फुल फ्लेज एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और उस पर आप इम्प्लीमेंट किए बगैर जान नहीं छूट सकती। अच्छा, अगर सर ये तरमीम हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वकला की जानिब से क्या मौकिफ होगा, क्या क़यादत मौकिफ रखेगी इसका? इस पे सुप्रीम कोर्ट की 1998 की जजमेंट है कि अगर बुनियादी स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे मुतसादम या उसको जो अफेक्ट करती हो लेजिस्लेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। और दूसरा, जो ये बेंच बनाने के लिए जा रहे हैं, बेंच तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डेजिग्नेट कर दिया जाए, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो भी हमें सुना है, चूंकि सामने मुसद्दा हमारे नहीं है, उसमें जो कह रहे हैं कि चारों सूबों से जजेस साहबान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं, ये किसी दूसरे मुल्क से तो नहीं, ये भी इसी पाकिस्तान से और इन्हीं सूबों से आए हुए हैं। तो वो एक बात है। और दूसरी बात मैं ऐड करते हुए इसमें कहूंगा कि अगर आप एक बेंच डेजिग्नेट कर देते हैं और सीनियर जजेस पे मुश्तमिल होता है, तो उसकी अगर अपील जाएगी, तो क्या जूनियर जजेस उसको सुन सकते हैं? तो ये केस मैनेजमेंट से मुतल्लिका है, इसमें मुनासिब ज्यादा है
कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या कमेटी है वो इसको डिसाइड करेगी और वो इसको रोटेट भी करे तो इसको एक बेहतर समझा जा सकता है।